हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इंस्पायर हब के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस के त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने डिस्कशन किया इस बारे में कि इस बीच में क्या हुआ है। इन 2023 देयर वाज सीवियर टफनेस इन द पेपर ऑफ यूपीएससी सी सेट एग्जामिनेशन। और उसी पेपर में इन 2023, 22 एंड 21 नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द केस ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जस्ट इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। साथियों, क्या जबरदस्त की बात होती है कि आपने देखा होगा कि क्रमचय संचय को या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आपने देखा यूपीएससी खूब पूछ रहा था, लेकिन 2024 में जस्ट डाउन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डाउन। लेकिन उसके स्थान पर क्या बताओ, नंबर ऑफ वो परम्यूटेशन के स्थान पर बताइए क्या इन लोगों ने बाकायदे अच्छे से बाकायदे डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन पूछे थे। इस पर चर्चा हो चुकी है और हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए शुरू करते हैं एकदम फर्स्ट क्लास का नया, एकदम से नए अंदाज में। मैं कुछ दिन के लिए नंबर सिस्टम की क्लासेस खासतौर से उसमें बचा भी क्या है, केवल बचा हुआ डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर, तो उसको मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं। कारण क्या है कि अभी हाल में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां भी ये चैप्टर चल रहा है और मैं चाहता हूं कि चूंकि ये चल रहा है तो इसी समय इसको निपटा दें। कारण क्या है कि मैंने क्वेश्चंस बहुत टॉप क्लास के दिए हैं। एक विशेष बात और ध्यान रखिएगा, ऐसा हो सकता है कि आपको सीट शायद ना मिल पाई हो, तो आप निश्चिंत रहिए। आप तुरंत जो है जाएं, बताएं आप तुरंत जाएं प्ले स्टोर पर जाएं, गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और उसके बाद तुरंत वहां से ये बताइए क्या, इंस्पायर हब, इंस्पायर हब, इंस्पायर हब जो है नाम का, आप तुरंत यहां से क्या बताइए ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लें। आज रात से ही मैं उस पर काम शुरू करवा चुका हूं, बना पहले से था लेकिन मैं इस बीच में थोड़ा से और चाह रहा था शानदार हो जाए, तब मैं आपके इसके बारे में बताऊं। लेकिन चूंकि कई बच्चों ने डिमांड किया तो बहुत सारी पीडीएफ डलवाना शुरू कर रहा हूं। अब से लेकर के कल से परसों भर में आप देखेंगे बहुत सारी पीडीएफ पड़ चुकी हैं। तो इसको तुरंत आप अपना ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मैं क्लास की पीडीएफ और जो ये चैप्टर है इसकी सीट भी बाकायदे अभी कुछ देर बाद इसकी पीडीएफ भी डलवा दूंगा। तो इसको करिए और एंजॉय कीजिए। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। और एक बात सुनिएगा ध्यान से, मैंने ये भी प्लान बना लिया है कि अभी मैंने इसको, जो चैनल तो नया है, तो अभी मैं देखा हूं कि पहले की तुलना में अब जो है यूट्यूब ने थोड़ा सा चेंजेस किया है। अब जरूरी नहीं कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तभी आप लाइव आ पाएंगे। मैं देख रहा था अभी जो है, मैं लाइव एक किया भी था, उसको मैंने अनलिस्टेड कर दिया है और कल से 9:30 बजे नेट मैं लाइव आ जाऊंगा। और एक बहुत बात विशेष ध्यान रखना है, 9:30 बजे आप लोग भी आधा घंटा 45 मिनट के लिए टाइम निकालिए। अब बाकायदे लाइव रहिएगा, लाइव रहेंगे तो पढ़ाने में मजा आएगा। आप नए नए अंदाज में रहेंगे, कुछ पूछेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ सुनाएंगे, कुछ सुनेंगे, तो निश्चित रूप से मजा आएगा पढ़ने में। कुछ क्वेश्चंस दोबारा बोलेंगे, फिर बता दीजिए, इस तरह की बातें होंगी। ऐसे क्या होता है, मैं बस वन वे चला जा रहा हूं और आप लोग भी जब खोलते हैं तो ऐसे हाँ 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 करते रहते हैं। द आइडिया इज कि कल से 9:30 बजे इस पे हम लाइव आ जाएंगे। ठीक है, चलिए शेड्यूल लगा देंगे। आइए शुरू करते हैं। ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, खास तौर से आईएएस के बच्चे जितने हैं, जिनको जो है बैठना है इस बार, इन फ्यूचर बैठना है आईएएस के क्वेश्चन के लिए, इसको पढ़ लीजिए। आइए देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है, पढ़ लीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ, हाँ एक बात ध्यान रखें, जब आप कहते हैं परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन, मैं बता चुका हूं बहुत सिंपल सा लॉजिक ये है, परम्यूटेशन इज इन्वॉल्विंग बोथ साइमल्टेनियसली, दिस इज सिलेक्शन एट द सेम टाइम, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, एंड इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन वी आर ओनली एंड मेयरली सिलेक्शन, राइट। तो अब आप बताइए क्या हुआ। इस पूरे चैप्टर में मैं बता चुका हूं, अगर जो है आप ये वीडियो देखें तो मेरी वो लाइन जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, आलस बिल्कुल ना करें। आप अपने आप को बच्चा बना लेंगे, बच्चा बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सीखने में, समझने में मजा आएगा। कल तो 9:30 बजे से आप लोग जब लाइव रहेंगे तो आप भी उधर डायलॉग मारिए, इधर मैं डायलॉग मारूंगा, और उसके बाद इसी तरह से हंसते हुए बाकायदे ये कठिन चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान रखना क्या है बताओ। कोई घटना कितने प्रकार से घट सकती है इन द नेक्स्ट चैप्टर, एंड इन द राइट नाउ दिस चैप्टर वी ऑलवेज हैव टू कंसंट्रेट इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज एन इवेंट कैन हैपन। दिस इज द प्रॉपर एंड दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइंडिंग दिस क्वेश्चंस, राइट। चलिए शुरू करते हैं। आपने जैसे बताया, बताओ क्या कहा आपने, कहा कि सर यहां हमारे पास फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। कौन कौन सी हैं, देखो डिजिट्स कौन सी हैं, देखिए। तो यहां डिजिट्स हमारे पास में 0 है,
1 है, 3 है, 7 है और 8 है। हमारे पास 5 क्या बताइए, 5 क्या है बताइए, हमारे पास 5 क्या है, डिजिट्स हैं। और इनके द्वारा जो बनाना वो क्या है, 4 डिजिट नंबर, अर्थात 1 2 3 4 और 5, नहीं हाँ सॉरी 4 डिजिट नंबर है ना, हाँ। तो इसमें हमको बनाना क्या है बताओ, 4 डिजिट नंबर। अब कॉमन सेंस की बात है, हमारे पास डिजिट कितने बताइए, बोलिए क्या है, n बराबर कितना बताओ, 5 हो गया, और r बराबर कितना बताओ, 4 हो गया। अब यार ये बताइए मुझको, यहां डिजिट को अरेंज करना है। एक विशेष बात ध्यान रखें, आगे आने वाले क्वेश्चंस में इसका यूज करेंगे। देखिए मुझे 5 डिजिट्स हैं, बोलो हाँ। तो अगर मुझको बनाना है 4 डिजिट नंबर, तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, इसके बाद ध्यान रखें कि अगर मैं इसको बनाना चाहता हूं, दिस इज सिंपल, बताओ क्या, 5p4। और आप बताओ 5p4 मतलब क्या बताओ, npr। और npr का मतलब होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r। इसी फॉर्मूले लगाइए, दिस इज फैक्टोरियल 5 अपान कितना बताओ, फैक्टोरियल कितना बताओ, 5 माइनस 4 कीजिए, अर्थात कितना बताओ, फैक्टोरियल 5 बाई कितना बताओ, 1। वेरी सिंपल। फैक्टोरियल 5 का मान आप सब जानते हैं क्या होता है, बताओ, दिस इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मैं अच्छी तरह से बता चुका हूं, जिस नंबर पर फैक्टोरियल लग जाता है वहां से सीरियल से नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात इसका आंसर कितना बताओ, 120 आएगा। ठीक है, ये है आपका क्या बताओ, शुरुआत कर दिया। दिस इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, राइट। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो ये कंडीशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए इसके बाद। अच्छा मान लीजिए एक सवाल पूछता मैं आपसे, इसमें बताने लायक था, मैं निकल गया दिमाग से। अगर यहां 5 नहीं, मान लीजिए केवल 4 डिजिट होते, मान लीजिए, तो एक गड़बड़ी क्या होती, तो अगर हम यहां 4 डिजिट बनाएंगे, तो 0731 ये आपकी 4 डिजिट नंबर नहीं है। तो याद रखिएगा, भविष्य में बता रहा हूं, जहां 0 होता है तो यहां शुरू में आने में दिक्कत आएगी, इसका ध्यान आपको रखना है जब नंबर फॉर्मिंग करनी है तब। चलो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या लिखा, पढ़िए, बताइए क्या लिखा है, जरा पढ़ डालिए। ये क्वेश्चन आपको बहुत सिंपली, बहुत इजिली पढ़ना है। जल्दी पढ़िए, क्या लिखा बताओ। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ फॉर्मिंग अ ग्रुप ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेन, और क्या होता है, एंड 4 वोमेन, है ना, फ्रॉम 4 मेन एंड कितना बताओ, 6 वोमेन। पहले इसको पढ़ लीजिए, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजनल है, क्योंकि मैंने जो है इसको क्लास में डिस्कस नहीं किया था। देखो आपको मैंने पढ़ाया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। वहां क्या होता है बताओ, वहां होता है जितनी घटनाएं घटती हैं, अगर आपके सबके साथ घटने के बारे में पूछा जाए, तो आप क्या करते हैं, उन सारी घटनाओं को गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, देखो अब जब लोग थोड़ा से हाई लेवल पढ़े होंगे, उन्हें मालूम होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग में एडिशन थ्योरम भी आता है और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी आता है। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ, चूंकि मोस्टली मल्टीप्लिकेशन ही आते हैं, इधर लोग, एक मिनट रुकिएगा, मोबाइल को दो, बेटा मोबाइल को दो। लो ठीक, चलो देखो यार, तो अब जरा बताइए इसको हम कैसे करते हैं। देखिए, तो यहां देखो, शुरू हो जाओ, 4 पुरुषों और 6 महिलाओं में से 2 पुरुष को और किसका, 2 महिलाओं से मिलकर के एक समूह बनाने के विभिन्न तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, सीट फर्स्ट टाइम बनी है, और इसके बाद हम हमेशा के लिए क्या बताओ लगाने जा रहे हैं, बिना कोई उसके, तो प्रूफ रीडिंग भी एक मुद्दा हो सकता है। आइए देखते हैं क्या लिखा जाता है। फाइंड दी नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ फॉर्मिंग ग्रुप ऑफ 2 मेन एंड 4 वोमेन फ्रॉम 4 मेन एंड कितना बताओ, 6 वोमेन, है ना। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये जो ग्रुप बना हुआ है, पहले बताओ क्या है, 4 लोगों ग्रुप है, बोलो। तो इस, अब ये ग्रुप में देखो क्या है, इसमें ग्रुप में क्या है, 4 मेन है और 6 वोमेन है, वो सारे क्या है, कंबाइंड हैं। तो मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, बताओ किया कि इस 4 में से, 4 एंड 6 में से अगर मुझको बनाना है, बताओ क्या। तो देखो देखो, दो दो मेन लेने हैं, 2 मेन लेने हैं, तो इसका मतलब क्या बताओ, फैक्टोरियल यहां हो गया 2 इंटू यहां भी कितना बताओ, फैक्टोरियल 2, यहां कितना बताओ, फैक्टोरियल 4 हो गया, ठीक है। प्लस मैं करता हूं, बताओ क्या। उसके बाद क्या, देखिए यहां महिलाएं कितनी बताओ लेनी है, 4, है ना। तो इसका मतलब बताओ क्या, यहां हो जाएगा 6 लोग हैं, फैक्टोरियल 6 अपान कितना बताओ, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4। मैं समझा दूंगा, चिंता मत करो, पहले मैं इसको हल कर दूं। इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 3
आप जानते हैं फैक्टोरियल 4 को ओपन करेंगे तो फैक्टोरियल 2 आएगा, कट जाएगा, अपान कितना बताओ 2 प्लस बताओ क्या। अब ये फैक्टोरियल 6 है, इसका मतलब कहां तक बताओ 6 इंटू 5 तक ओपन होगा, 4 से 4 कट जाएगा, अपान कितना बताओ 2, 2 टू जा कितना बताओ 4, 2 3 कितना बताओ 6, और बताओ क्या 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, और बताओ मुझको क्या उत्तर में 15 प्लस 6 अर्थात उत्तर में 21 है। हाँ है, बिल्कुल है। अब इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, अब समझा क्या देता हूं। हम एक काम करेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर 36 37 के बाद हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन वाले क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। अभी आप बस इतना देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। 4 पुरुषों और 6 महिलाओं से, 2 पुरुषों और 4 महिलाओं से मिलकर के एक समूह बनाने की विभिन्न तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी पढ़िए। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ फॉर्मिंग अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेन एंड 4 वुमेन फ्रॉम, कहां बताइए 4 मेन एंड कितना बताओ 6 वुमेन, है ना। देखो सिंपल तरीका करते क्या, देखिए हमें करना क्या, देखो हमें 2 मेन लेने हैं, बोलो हाँ, तो 2 मेन यहां 2 मेन यहां रखेंगे पहले से ही। इसके बाद यहां बताओ क्या, यहां हमारे पास 2 रहेंगे और यहां हमारे पास 4 रहेंगे। या एक काम करिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, चूंकि ये एडिशन थ्योरम वाला है तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो वेट कर लीजिए, इसको पूरा बाकायदे से समझा के फिर से हम वापस लौट करके आएंगे। मैं कई बार ऐसा करता हूं कि क्वेश्चंस को थोड़ा सा रुक जाता हूं, आगे से फिर लौटता हूं, तो मैं ध्यान रखूंगा। चलो, क्योंकि मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा, दिक्कत आपको हो जाएगी, ठीक है। बेटा तुम जाओ यहां से, आज डिस्टर्ब मत करो। चलो आगे लिखो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए पढ़िए, चलिए पढ़िए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या लिखा है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 बुक्स, है ना, फ्रॉम कितना बताओ 9 डिफरेंट हिस्ट्री बुक्स दैट दैट क्या बताइए, दैट अ पर्टिकुलर बुक इज नॉट इंक्लूडेड। अब इसका मतलब पहले बताइए क्या हुआ। बहुत सिंपल तरीका समझिएगा, देखो हिंदी पढ़ लो। 9 अलग अलग इतिहास की पुस्तकों में से 3 पुस्तकों का चयन करने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से एक विशेष पुस्तक शामिल नहीं है। पढ़िए, अब थोड़ा सा बदलना पड़ेगा मामला आपको। ये बताइए, एनपीआर पढ़ाया था मैंने आपको, बोलो हाँ। क्या कह रहे हैं, देखो 9 किताबें कुल थी, बोलो हाँ। इनमें से बताओ क्या 3 पुस्तकों को चयन करने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। आप जरा बताइए, कह रहे हैं जिसमें से क्या होता है, इसमें से एक विशेष पुस्तक शामिल नहीं है। पढ़ डालिए, इसमें से बताओ क्या, बोलो एक विशेष पुस्तक शामिल नहीं। आप बताइए 9 बुक्स हैं, उनमें से एक पर्टिकुलर कोई बुक है, उसको शामिल नहीं करना है। इसका मतलब बताओ हमारे नंबर क्या है, 9 है कि 8 हैं। जल्दी उत्तर दीजिए फटाफट, बोलिए कितना उत्तर आ रहा है हमको, लो इसका उत्तर कितना बताओ, बोलो इसका उत्तर आ रहा है कितना बताइए। हाँ, इसका उत्तर आ रहा है कितना बताइए। हाँ, तो ये बताइए यहाँ पी नहीं, बताओ क्या, पढ़ो क्या, देखो 9 अलग अलग इतिहास की पुस्तकों में से 3 चयन करना है। देखो अगर चयन करना है दैट मीन्स द मामला किसका बताओ, सिलेक्शन का है। अगर मामला सिलेक्शन का होगा तो आप सब जानते हैं हम लोग किसका बताओ, सी का प्रयोग करते हैं। 9C3 होना चाहिए था, लेकिन एक पर्टिकुलर बुक नहीं रहती है, इसका मतलब इसका मान 8C3 आएगा। बहुत सिंपल भाषा में सुन लो, आपको एनसीआर का फॉर्मूला पढ़ाया था, बताओ क्या, फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब बताओ फैक्टोरियल एन, इसका मतलब फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5। अब बताइए मुझको इसकी वैल्यू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई कितना, ये कट जाएगा, अपान 3 इंटू कितना बताओ 2 इंटू 1, कोई मतलब नहीं है, 3 2 6 कट जाएगा, 8 7 56, अर्थात इसका उत्तर कितना बताओ 56 आएगा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं कराया गया था। 9 बुक्स में से 3 बुक्स को अगर हमको चेक करना था या सेलेक्ट करना था, उसका 9C3 होता, लेकिन एक पर्टिकुलर बुक को नहीं लेना है। जिसको नहीं लेना उसको हटा दीजिए, है ना। चलिए आगे लिखिए, इसके बाद क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखिए। चलिए आगे लिखिए, सवाल संख्या नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 और ये आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 18 बुक्स बी डिवाइडेड इक्वली एमंग 6 पर्सन्स। शानदार सवाल है, शानदार क्वेश्चन, देखिए कैसे, देखिए चलिए बताइए कुल बुक्स कितनी है, बताइए कुल बुक्स है 18, इन्हें करना क्या है बताओ, 6 पर्सन, 1 2 3 4
5 और क्या बताओ 6, इन 6 पर्सन्स को बांटना है इक्वली। अब आप खुद बताइए 18 व्यक्तियों 18 बुक्स को 6 लोग बांटना है, 6 3 जा 18। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए ये 6 व्यक्ति हैं, नाम बताओ ए बी सी डी ई और क्या बताओ एफ। आप बताइए सबको 3 बुक्स मिलनी है। अब वो 3 बुक्स कितने प्रकार से मिलेंगी? तो आप जानते हैं यहां इसका मान बताओ फैक्टोरियल 3 प्रकार, यहां बोलो फैक्टोरियल 3 प्रकार। अरे साफ साफ पढ़ाया था आपको n पावर r, 6 व्यक्तियों में 3 बुक्स को बांटना है। साफ साफ कहा गया है, बताओ क्या कितने प्रकार से हो सकता है? तो आप जानते हैं फैक्टोरियल 18 क्या है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स है। और उसके बाद यहां बताओ इंटू कितना, बताओ इंटू कितना, बताओ फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 है ना, इंटू फैक्टोरियल 3। आप बताइए कितनी बार हुआ? 1 2 3 4 5 6, अर्थात इसका मान फैक्टोरियल 3 पावर कितना बताओ 6 आएगा। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं स्पष्ट कर दूं, देखो कैसे, देखो कैसे होता है। यहां क्या हो रहा है, यहां एक ही चीज बार बार रिपीट कर, देखो जैसे मैं काम करता हूं, जैसे मैं कहूं बताओ वर्ड कमिटी, COMMITT और डबल ई, याद करिए। अगर मैं कहूं इस कमिटी के वर्ड के इसके जो लेटर्स हैं इनको अरेंज करना हो, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज अरेंज कर सकते हैं, तो याद करो क्या पढ़ाया था, कुछ याद है? बताइए, गिन डालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप यहां फैक्टोरियल 9 लिखते थे, अपान जितना रिपीट कर रहा है देखो m, तो आप लिखते थे फैक्टोरियल 2। फिर देखो क्या बताओ t 2 बार आया तो क्या बताओ, बोलो फैक्टोरियल 2। फिर आपका e 2 बार आया तो आप इसको क्या बताओ फैक्टोरियल 2 मानते थे। इसी चीज को आप फैक्टोरियल 9 अपान कितना बताओ फैक्टोरियल 2 का होल क्यूब करते थे। सेम वही फंडा है, यहां अक्षर के स्थान पे बुक्स आ गई हैं और जो बुक्स आई हैं उनको इक्वल पार्ट बांटना है। तो वो बुक्स कितना बताओ 3 आएंगी। एक व्यक्ति को 3 बुक फैक्टोरियल 3 प्रकार से दे सकते हैं, लिहाजा मैंने मल्टीप्लाई किया फैक्टोरियल 18 अपान फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3। जैसे यहां आपका 3 बार आया वैसे यहां 6 बार आया है, लिहाजा इसका उत्तर कितना बताओ, ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, एकदम पहली बार आप पा रहे हैं, शीट आपके पास है नहीं। अब से लेके रात भर में या जो है कल सुबह आप जब आंख खोलेंगे तो देखेंगे आपकी जो है क्या नाम है उसका, अपने ऐप में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की कंप्लीट शीट एट ए ग्लैंस आपके पास पड़ी होगी। आप उसको देखिए। शुरू के 15 क्वेश्चंस आज मैं करवा दे रहा हूं, बाकी कल 9:30 बजे मैं लाइव होकर के पढ़ाऊंगा, लिंक आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। जरा इसको उत्तर दीजिए क्या आएगा। चलो, सोना नहीं सोना नहीं आज, अरे आज आज एक्चुअली मुझको बच्चे संभालना भी है और पढ़ाना भी है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस है। चलो, हाउ मेनी परम्यूटेशंस कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड फ्लावर। चलिए ये बताइए, अगर मैं पूछूं आपसे, बताओ क्या लेटर जो आपका है उसमें वर्ड क्या बताओ, फ्लावर FLOWER, फ्लावर है, बोलो हाँ। क्या कह रहे हैं, ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, वेरी सिंपल, कोई लेटर रिपीट नहीं किया है। जल्दी से तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, कोई कंडीशन नहीं बताया गया है। अब बताओ 1 2 3 3 3 6 4 5 6 कुल मिलाकर के 6 आपके पास प्लेस हैं। 6 लेटर्स में 6 प्लेस पर, अब आप जानते हैं इसको हम 6, बोलो क्या 6 प्रकार से, है ना। एक मिनट, कोई FLOW कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं, फ्लावर शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं। FLOWER कहीं कोई वो नहीं है, तो इसका मतलब मामला कुछ गड़बड़। कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ड्स हैं। FLOWER कोई रिपीट भी नहीं कर रहा है, 6 स्थान पे 6 वर्ड को फैक्टोरियल 6 प्रकार से, अरे यार 6P6 पढ़ाया गया है। अब 6P6 का मान कितना होता है बताइए, दिस इज 6 इंटू, बोलो क्या 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मान जो आना चाहिए वो कितना बताइए, इसका मान आना चाहिए 720 आना चाहिए। ये मुझे लगता है यहाँ कुछ मिस्टेक है, यहाँ 720 होना चाहिए। देखो क्यों, कोई कंडीशन है नहीं।
हाउ मेनी परम्यूटेशंस कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड फ्लावर। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, तो इसका उत्तर 720 आएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये चैप्टर थोड़ा से आपको हल्का से जो है दिक्कत दे सकता है, लेकिन फिर बता दूं शुरू कर देंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 ये है आपका। ये हाँ, इसको थोड़ा सी चीज ध्यान रखिएगा, और कुछ चीजें हैं जिनको हम बताएंगे, तो इनको आप याद करिए। मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी कॉपी में कुछ स्थान आप छोड़ दिया करिए, क्वेश्चन बताते बताते भी कुछ आ जाता है, तो नए नए चीजें इसका फायदा उठाएंगे। देखो, अ पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल्स, देन द नंबर ऑफ इट्स साइड्स आर। एक बात जान लीजिए आप लोग, ये तो आपके लिए फॉर्मूला है। देखो, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये आप नोट कर लीजिए, इसको इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। इसको मैंने क्लास में नहीं कराया है। नंबर ऑफ डायगोनल्स बराबर होता है NC2 माइनस n। ये आप इसको नोट कर लीजिए, फॉर्मूला है, ठीक है, जल्दी नोट कीजिए, ये इसका फॉर्मूला है। अब आप बताओ, नंबर ऑफ डायगोनल्स की संख्या कितना बताओ, 44 दिया है, बताओ 44 इज इक्वल्स टू NC2। इसका मान निकाल लीजिए, NC2 का मान होगा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल बताओ क्या, n-2 है ना। अब आप बताइए, इसको काटना है, n बाहर निकालोगे, फिर n-1 बाहर निकालोगे, अंदर होगा n-2। पढ़ाया था इसको मैंने आपको, डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2। ये वैल्यू कट जाएगी, अर्थात इसका मान कितना बताओ, n इंटू n-1 अपान 2। अब इसको आओ हल कर लेते हैं। ये बन गया n इंटू n-1 अपान 2 माइनस n। अब बताइए इसका मान क्या होता है, बोलो 44 इंटू बराबर क्या बताओ, बोलो यहां। अब इसको थोड़ा उधर ले जाइए, और इसके बाद करते हैं इसको हम लोग क्या, देखिए बन जाएगा मामला। देखो अब यहां देखो क्या बन सकता है, बोलिए। यहां अगर आप इसको हल करेंगे तो मैं तो समझता हूं, एक काम करिए, इसको यहीं से उड़ा दीजिए। देखो यहीं से कर लो, कोई मतलब नहीं है। चलो देखो, ये इसको उधर लगो, दिस इज 88। ओहो, देखो गौर से, हाँ, तो 88 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n, है ना। अब आप बताइए इसका मान क्या बन गया, बोलिए n स्क्वायर माइनस n, और यहां बताओ क्या, बोलो -2n, 2 उधर चला गया। अब इसको और हल करिए, तो ये बन गया n स्क्वायर -3n, है ना, -88 इज इक्वल टू 0। अब यहां से इसको हल करने का तरीका बताओ क्या होता है। जैसे देखो 88 है, 88 का कौन सा फैक्टर है जो इसको मल्टीप्लाई करने पर 88 और इनका डिफरेंस 3 आ जाए, तो आप जानते हैं इसका मान बताओ क्या होगा, बोलो। इसका फैक्टर करोगे तो आपको मालूम है n स्क्वायर -11n प्लस 8n, और क्या बताओ, -88 इज इक्वल टू कितना बताओ, 0। इसको हल करोगे, ये n-11 इंटू कितना बताओ, n प्लस 8 इज इक्वल टू कितना बताओ, 0। यहां से n की वैल्यू कितना बताओ, 11 आएगी, और एक -8 आएगी। ये किसी काम की नहीं है। इसका मतलब कितना बताओ, इसमें 11 साइड्स होंगे। ये कॉपी में नहीं लिखा है, लिहाजा प्यारे बच्चों इसको आप लोग कॉपी में जरूर लिख लीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका ये है। देखिए फटाफट क्या लिखा है, देखिए पढ़ डालिए क्या लिखा है। चलो पढ़ो क्या लिखा है, बताओ। हाउ मेनी 8 डिजिट्स नंबर्स कैन बी रिटन। 8 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 यूजिंग 4 एंड 5, है ना। 4 और 5 को यूज करते हुए, हाय हाय क्या मस्त सवाल है। 4 और 5 को यूज करते हुए 8 अंकों की कई संख्याएं बना सकते हैं। 8 अंक लाना है, फैक्टोरियल 8 होगा। अब बताओ 4 और 5 के अंकों को कितनी, बताइए, बहुत सिंपल सी बात बताइए, क्या मुझको आप लोग बताइए कि अगर मैं 4 और 5 दो ही अंक यूज करूंगा, इसका मतलब इसका मान कितना बताओ, फैक्टोरियल 2 होगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल, इसका उत्तर कितना बताओ, फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 2 हो जाए। क्यों, 4 5 हमेशा 4 5 दो नंबर हैं, दो स्थान पे दो तरीके से आएंगे, फैक्टोरियल 2, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन संख्या 8 आपके सामने देखो, ये आ गया। हाँ, आज शुरुआत किया है तो हम अभी एक आध ऐसे स्थान हैं जहां
कल मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन शुरू करने वाला हूं, है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहा हूं, क्यों? क्योंकि थोड़ा से उनको भी आ जाए और आप लोग भी थोड़ा सा रूटीन पे आ जाए। कल 9:30 मैं लाइव, आज मैंने लाइव सेट कर लिया है, तो कल मैं लाइव क्लास पे भी आने का प्रयास करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पढ़ो क्या लिखा है। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 पर्सन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट ऑल शैल नॉट हैव द सेम नेबर्स इन एनी टू अरेंजमेंट्स। अब देखो यार, ये सब क्वेश्चंस बहुत ध्यान रखने पड़ेंगे। क्या पढ़ाया था याद करो, मैंने आपको सर्क्यूलर परम्यूटेशन पढ़ाया था। हम समझते हैं ज्यादा आगे ना जाएं, क्योंकि कल जो है अभी शुरुआत ही किया है, नहीं तो फिर आपको छूट जाएगा दिक्कत। अभी सीट आपके पास है नहीं, ट्राई नहीं किया होगा, तो मैं आज एक शुरुआत कर दिया हूं बस, केवल ताकि आपके दिमाग में रहे कि अब क्लासेस चलेंगी। ठीक है, इसकी परम्यूटेशन तो मैं पूरा एक एक सवाल करवा दूंगा, बहुत छोटा है भी ये। चलो, अगर थोड़ा सा याद हो तो मैंने क्या कहा था बताओ। जब यहां हमारे पास राउंड फिगर में, जब यहां बैठने वाला फिक्स होना चाहिए। यहां क्या बोल रहे हैं, 4 व्यक्तियों को एक गोल मेज पर कितने तरीके से बैठाया जा सकता है ताकि किसी भी 2 व्यवस्थाओं में सभी के पड़ोसे एक जैसे ना हो। ऐसा तब होता है जब, जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर, मान लीजिए मैं हूं, मान लीजिए, क्या बुराई है, मैं अपने लिए मान रहा हूं, मान लीजिए। अब प्राइम मिनिस्टर जब बैठता है तो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड में कौन बैठेगा, एकदम फिक्स होता है। तो अब ये व्यवस्था मैं चाहे जहां ले जाऊंगा, वहां मेरे राइट में लेफ्ट में यही व्यवस्था लागू हो जाएगी। तो अर्थात यहां राइट और लेफ्ट में विभेद है कि नहीं है, तो विभेद है। बोलो। जैसे माला होती है, माला में फूल चाहे इधर से पहना दें चाहे इधर पहना दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप मीटिंग करते हैं गोल मेज में, और जहां विभेद होता है वहां इसका मान फैक्टोरियल n-1/2। कई बार झटके में ऐसा भी होता है कि हम लोग जो है, कई बार झटके में 2 इधर उधर हो जाता है। ध्यान रखें, जहां ये फिक्स हो वहां 2 से भाग करते हैं। कई बार मूड रहता है इधर उधर हो जाता है। देखो, अब बताओ कई व्यक्ति हैं, बताओ 4, इसका मान होगा फैक्टोरियल 4-1/2। अब ऐसे मामले में बताओ क्या इसका मान होगा फैक्टोरियल 3/2। अर्थात इसका मान कितना बताइए, फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है बोलिए आप लोग। इसका मान होता है 3 × 2/2, कट जाएगा। इसका उत्तर कितना, 3 प्रकार से ऐसा हो सकता है। इसे सर्कुलर परम्यूटेशन या वृत्तीय क्रमचय कहते हैं। चलो आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, ये है आपका अगला सवाल। चलिए, ये क्या है। अब जैसे अभी जैसे मान लीजिए लाइव क्लास होती, तो मैं कहता पहले आप जहां बैठे हैं वहीं से बैठे बैठे बोलिए, मैंने क्लास में पास्कल्स लॉ पढ़ाया था। अब जरा देखो पास्कल लॉ क्या था, देखो पहले समझ लो तब मैं आगे बढ़ूंगा, भले इसका यूज हो ना हो। NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल्स टू N+1CR। ये पास्कल्स लॉ मैं पढ़ाया हुआ हूं। ऐसे बहुत से लॉज और होते हैं IIT की तैयारी करने में, लेकिन यहां क्या है देखो, यहां सवाल दूसरा है। NCR+1 इज इक्वल्स टू N+1CX है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जैसे ये फॉर्मूला पास्कल्स लॉ होता है, वैसे ही, अब ये नहीं जानकारी है तो नोट कर लो इसको, वैसे ही जहां ये रहे इसका मान जो होता है वो R+1 है, तो इसका मान होता है N+1CR+1। अब जरा सोचो बताओ कि अगर इसका मान बताओ ये होता है, तो यहां क्या बताओ N+1 और CX है, ये मैच कर रहा है, C मैच कर रहा है, तो 100% यहां से X बराबर R+1 आ जाएगा। ये आपके दिमाग में रहना, ये नहीं दिमाग में आपको रखना, ये मैंने पढ़ाया था, पास्कल्स लॉ पढ़ाया था। तो जैसे ये देखो, इसका मान NCR+NCR-1 बराबर यहां लिखते थे N+1CR लिखते थे। बोलो, मैं रटवाया भी हूं। उसी प्रकार से जब NCR+NCR+1 आ जाए तो इसका मान N+1CR+1 होता है। जब मैं इसके स्थान पे वैल्यू पुट करूंगा, कंपेयर करूंगा, तो X का मान R+1 कहीं देखो है। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या बताओ क्या है, 10। ये देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। ये लिखा है क्वेश्चन, पढ़िए क्या लिखा है। द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 prizes कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 3 girls while each girl is capable of having any number of prize। देखो यही है वो चीज जो मैं, हिंदी में पढ़ लो पहले।
वितरित करने के तरीकों की संख्या ज्ञात, जबकि प्रत्येक लड़की को किसी भी संख्या में पुरस्कार प्राप्त करने में सक्षम है। इसका मतलब सुनो क्या होता है। आप याद करिए जब पढ़ाए थे परम्यूटेशंस, है ना, तो परम्यूटेशन में रिपीटेड वाली बात आई थी। यहां है मतलब क्या, एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, मतलब हुआ कि कोई भी लड़की कितने भी नंबर ऑफ प्राइजेस पा सकती है, मतलब फुल पा सकती है। अर्थात सिंपल भाषा में रिपीटिशन अलाउड है। और जहां रिपीटिशन अलाउड होता है, आपको याद होगा एन वस्तुओं को यहां 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 रखना पड़ता था, तो इसका फॉर्मूला एन पावर आर होता था। उसी प्रकार से 3 लोगों को 4 बांटना है, तो ये तुम्हारा बताओ 3 पावर 4 आएगा। अर्थात क्या बताओ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 3 पावर 4 की वैल्यू कितना बता बोलो, 81 होती है। इसे कहते हैं रिपीटेड परम्यूटेशन। जब मैं जानता हूं आपके पास क्वेश्चंस नहीं है, तो मैं जानता हूं आप क्वेश्चन देख नहीं पा रहे होंगे, इसलिए मैं इस क्लास को यहीं रोक दे रहा हूं। आज रात से कल भर में आपको बाकायदे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की पूरी पीडीएफ अपने उस जो है क्या बोलते हैं वो ऐप पर मैं भिजवा दे रहा हूं, और उसके साथ साथ कुछ पीडीएफ क्लास वाली भिजवा दे रहा हूं। चिंता मत करिए, कल से 9:30 बजे लाइव होकर पढ़ाऊंगा, एकदम मजा आएगा। अब आप लोग सारा इंटरनेट डेटा बचा के रखिएगा, अगले 4-5 दिन में ये परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी सब खत्म कर देंगे। आप सब लोग साथ में रहेंगे, तो वहां से आप हवा देंगे, हम यहां से एकदम फर्स्ट क्लास का फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों कल 9:30 जरूर मिलिए। इस क्वेश्चंस में पहला दिन है तो सीट नहीं होगी, तो जल्दी पढ़ नहीं पाए होगे, तो हो सकता है समझने में कुछ दिक्कत हुई हो, लेकिन फिर भी आपको मजा आएगा, चिंता मत करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, गुड नाइट।